अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले और लाइक करे, कमेंट करे। क्या होगा आपके 2-3 मिनट से, तो हमें मोटिवेशन मिलेगी। आज जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ साइंस। ये खासकर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यानी इसमें अक्सर जो टर्म्स होते हैं वो वहाँ से ये बहुत सारे टर्म्स आते हैं। तो मैं वो चुन चुन के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट और जो हमने बहुत कम देखे हैं अपने स्टडी के दौरान, वो टर्म्स मैंने उठाए हैं, इनको सेलेक्ट कर दिए। आज उनको वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। तो पहला जो टर्म है वो हमारे पास है एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स बेसिकली एयर से निकला हुआ है, एयर, ठीक है, एयर एरोप्लेन, क्लियर। तो एरो जब लफ्ज भी आता है तो इसका मतलब ये होता है कि एयर की स्टडी। लेकिन यहाँ पे एयर की स्टडी नहीं है, यहाँ पे एरोनॉटिक्स लफ्ज इसको थोड़ा सा चेंज कर देता है कि चूंकि फ्लाइट की स्टडी है तो फ्लाइट कहाँ मूवमेंट करता है? एयर में मूवमेंट करता है। एरोप्लेन, प्लेन का एयर में प्लेन ना, तो एरोनॉटिक्स का मतलब है वो ब्रांच साइंस जिसमें हम फ्लाइट्स की, एरोप्लेन को फ्लाइट्स की जो स्ट्रक्चर को, उसकी मोमेंट को, उसके ऊपर कौन से फोर्सेस असर करते हैं, उसको कैसे अच्छी तरह मैनेज किया जा सकता है, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? एरोनॉटिक्स कहते हैं। यानी एरोप्लेन की फ्लाइट्स की, एरोप्लेन जो मोमेंट करता है उसकी फ्लाइट्स को आसान बनाने के लिए जो स्टडी किया जाता है वो एरोनॉटिक्स है। इंथोलॉजी बेसिकली दो जगह इस्तेमाल होती है। एक होती है कि फ्लावर्स की स्टडी को हम इंथोलॉजी कहते हैं, कि फ्लावर्स के बारे में मालूमात लेना, उनकी जहाँ पे लोकेशन, कहाँ पे ये फ्लावर्स पाए जाते हैं, कहाँ पे नहीं पाए जाते, इनकी स्टडी को हम फ्लावर्स कहते हैं, इंथोलॉजी कहते हैं। जबकि एक और चीज़ भी है कि हम एक सिंगल पोर्शन बना ले राइटिंग्स की, किसी मतलब बहुत सारे अथर्स की राइटिंग्स को मिला के एक ही नोट्स बना दे, एक ही शेप बना दे, एक ही समझो स्ट्रक्चर बना दे, उन नोट्स का एक ही ग्रुप बना दे, उसको फिर उसकी स्टडी को भी एंथोलॉजी कहते हैं, क्लियर। तो कलेक्शन ऑफ पोएम्स की, बहुत सारे ऑथर्स की, उसको एंथोलॉजी कहते हैं। ऑर्नियोलॉजी क्या है? ऑर्नियोलॉजी जो है वो स्पाइडर्स की स्टडी है। स्पाइडर्स की टाइप्स, कौन से स्पाइडर्स कौन से शेप रखते हैं, कौन से स्पाइडर्स कौन से प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, कौन से करेक्टर रखते हैं, करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर जो स्टडी होती है इन स्पाइडर्स की, उसको कहते हैं ऑर्नियोलॉजी, क्लियर। तो ऑर्नियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, एंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्लावर्स, क्लियर। कॉर्नियोलॉजी जो है वो स्कल की स्टडी है, ठीक है। स्कल से मुराद जो इंसानी खोपड़ी है, इसकी स्टडी को हम कहते हैं कार्नियोलॉजी कहते हैं। लेकिन इसके साथ एक और लफ्ज़ भी आता है जिसका नाम है फ्रेनोलॉजी। अब ये फ्रेनोलॉजी क्या है? फ्रेनोलॉजी जो है वो उस स्ट्रक्चर को, कि एक स्ट्रक्चर के बारे में आप इंडिकेशन कर ले, प्रेडिक्शन कर ले कि ये स्कल ये किस्म की प्रॉपर्टीज़, ये किस्म की करेक्टरिस्टिक्स रखता है, ये किस्म की मेंटल एबिलिटीज़ रखता है। यानी स्कल की मेंटल एबिलिटीज़ की प्रेडिक्शन क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी कहलाता है। सो फ्रेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इंडिकेशन और प्रेडिक्शन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्कल्स, अबाउट इट्स प्रॉपर्टी और इट्स कैपेबिलिटीज़ और मेंटल एबिलिटीज़। उसकी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में स्कल के बेस पर प्रेडिक्शन करने को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी क्या है? एंटोमोलॉजी जो है वो इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं। ये मेरे ख्याल में एलेबोरेशन की ज़रूरत नहीं है, सिंपल चीज़ें, इंसेक्ट के बारे में मालूमात हासिल करना, उनके बारे में स्टडी करना, साइंटिफिक तरीके अपनाना, इसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। इटियोलॉजी को हम कहते हैं द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, क्लियर। बाज़ औक़ात इसको इस तरह भी देखा गया है कि कुछ लोग इसको इस तरह भी लिखते हैं, इटियोलॉजी। तो चाहे ये लफ्ज़ हो या ये लफ्ज़ हो, इस दोनों का मतलब ये होता है कि द कॉज, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज़। बिकॉज वो कहते हैं ना कि हर बीमारी के पीछे कोई वजह होती है, कोई रीज़न होती है,
कोई काज होती है, उस काज के बारे में जानना, उस काज के बारे में मालूमात हासिल करना, इसको कहते हैं एटियोलॉजी कहते हैं। यूजेनिक्स, यूजेनिक्स बेसिकली ये फ्यूचर जनरेशन के लिए ये स्टडी होती है कि स्टडी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, कि हम ह्यूमन रेस को कैसे इम्प्रूव करते हैं बाय अप्लाइंग द लॉज ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी की बुनियाद पर, हेरिडिटी के लॉज को अप्लाई करके फ्यूचर जनरेशन को हम कैसे ठीक करते हैं, इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, यूजेनिक्स कहते हैं। सो यूजेनिक्स इज द स्टडी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ हेरिडिटी, इट इज फॉर फ्यूचर जनरेशन। आप इस तरह की लिख सकते हैं इसके साथ, क्लियर। इसके बाद हमारे पास फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर फ्लावर की स्टडी है, प्लूम की स्टडी है कि वो कैसे, कौन से फूल कौन से जो हैं प्लांट्स को इल्ड करते हैं, कौन से प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, इस स्टडी को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो फ्लोरिकल्चर इज द स्टडी ऑफ फ्लावर यील्डिंग प्लांट्स। जर्नटोलॉजी, जर्नटोलॉजी बेसिकली हम इस तरह भी बोलते हैं द स्टडी ऑफ एज, एज के बारे में स्टडी करना, या द स्टडी ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, ठीक है, ओल्ड होना, ग्रोइंग ओल्ड होना, इसके बारे में स्टडी करना, या एज के बारे में मालूमात हासिल करना, एज के बारे में उनकी नेचर को स्टडी करना, इसको कहते हैं जर्नटोलॉजी कहते हैं। इसके बाद एपेटोलॉजी। एपेटोलॉजी क्या, ये भी मेरे ख्याल में कोई एक सिंपल वर्ड है, इतनी मुश्किल नहीं है। एपेटोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ लिवर है, लिवर की स्टडी को हम एपेटोलॉजी कहते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या है, द स्टडी ऑफ गार्डनिंग, कल्टीवेशन, कल्टीवेशन की स्किल्स को, कल्टीवेशन की जो है कैपेबिलिटीज़ को, गार्डन्स की कल्टीवेशन करना, इस स्किल्स को स्टडी करना, कल्टीवेशन को स्टडी करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है, क्लियर। तो हॉर्टिकल्चर भी हमारे यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा यूज होने वाला टर्म है। आइकोनोग्राफी, टीचिंग बाय पिक्चर्स एंड मॉडल्स। अगर अब टीचर कोई पढ़ाता है तो एक सिंपल टीचिंग होती है, एक पिक्चर्स और मॉडल्स बना के लोगों को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो वो जो टीचिंग बाय पिक्चर्स या मॉडल्स होते हैं वो थोड़ा सा आसान हो जाती है, स्ट्रक्चर उनका आसान हो जाती है, बनाना उनका आसान हो जाता है, लर्न करना भी उनके लिए आसान हो जाती है। कि जब कोई टीचिंग करता है पिक्चर्स के ज़रिए समझाता है, एंड मॉडल्स के ज़रिए समझाता है, इस सॉर्ट्स ऑफ टीचिंग को कहते हैं आइकोनोग्राफी कहते हैं, क्लियर। तो आइकोनोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द टीचिंग बाय पिक्चर्स एंड मॉडल्स। मॉडल्स और पिक्चर्स के बारे में किसी को समझाना हमारे पास कहलाता है आइकोनोग्राफी कहलाता है। लेक्सिकोग्राफी क्या है, डिक्शनरीज को कंपाइल करना, डिक्शनरी को बनाना, डिक्शनरी के सीरीज को बरकरार रखना, उसकी सीक्वेंस को बरकरार रखना, कौन सा वर्ड किधर आता है, कौन सा वर्ड किधर आना चाहिए, और किसी वर्ड की क्या प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन को किस तरह लिखना चाहिए, इस वर्ड की मीनिंग क्या है, मुख्तलिफ टर्म्स क्या है, इस प्रोसीजर को, इस तरीक़ाकार को लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। लेक्सिकॉन बेसिकली वो है, डिक्शनरी को कहते हैं। वो कहते हैं द वर्ड इम्पॉसिबल इज इन द लेक्सिकॉन ऑफ द फूल्स। जो हमारे पास वर्ड लेक्सिकॉन जो है, इम्पॉसिबल जो है वो बेवकूफ़ी की डिक्शनरी में है। ये शायद आपने एक वो भी सुना होगा, कोटेशन भी सुना होगा। तो लेक्सिकोग्राफी इज कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरी को कंपाइल करने का गुर जिसको कहता है उसको लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। माइकोलॉजी भी एक आसान टर्म है, फंजाई के स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। न्यूमिस्मेटिक्स, अच्छा न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स। वो पर्सन जो कॉइन्स और मेडल्स को इकट्ठा करता है, उनकी स्टडी करता है, उसको कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स भी ब्रांच ऑफ मेडिसिन है, इसमें हम स्टडी करते हैं प्रेगनेंसी के हवाले से। वो मेडिसिन जो प्रेगनेंसी के साथ डील करते हैं, वो कंसर्न होते हैं प्रेगनेंसी के साथ, उस ब्रांच को, मेडिसिन की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स कहते हैं। और इन्थोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ बर्ड्स के बारे में स्टडी करना, बर्ड के मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में, बर्ड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना, बर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करना, और इन्थोलॉजी कहलाता है। ओनरियोलॉजी,
ओनरोलॉजी जो है ये ड्रीम से रिलेटेड है और ये स्टडी ऑफ ड्रीम्स है कि ड्रीम्स कौन से लोग कौन से ड्रीम्स देखते हैं, कौन से ख्यालात, कौन से ख्वाब देखते हैं, कौन से लोग उनकी ड्रीम्स की मीनिंग क्या होती है, उनकी ड्रीम्स उनके ऊपर असरअंदाज कैसे होते हैं। इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, ओनरियोलॉजी कहते हैं। फिलॉलॉजी है द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस के बारे में मालूमात हासिल करना, लैंग्वेजेस के बारे में स्टडी करना, यह है ब्रांच ऑफ साइंस जिसका नाम है फिलॉलॉजी। तो फिलॉलॉजी आप लोगों को आई थिंक क्लियर है, सिंपल वर्ड्स है, सिर्फ ये हैं कि आपको इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, इम्पॉर्टेंट जो ब्रांचेस ऑफ साइंस है उनका पता चले। तो वैसे भी मतलब कोई पढ़ा है तो फिर आसान हो जाती हैं, खुद पढ़ते हुए थोड़ी सी मुश्किल पड़ जाती है। फाइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ अल्जाई है, अल्जाई की जो स्टडी है वो उसको फाइकोलॉजी कहते हैं। फिशी कल्चर, स्टडी ऑफ फिशेस, फिश के बारे में मालूमात हासिल करना, इसको फिशी कल्चर कहते हैं। और पोमोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ फ्रूट्स है, फ्रूट्स के बारे में मालूमात हासिल करना, स्टडी करना, ये पोमोलॉजी है। कॉलोलॉजी जो है द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, इंसान की खूबसूरती के बारे में जो मालूमात है उसको हम कालालॉजी कहते हैं। तो कॉलोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। पोमोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ फ्रूट्स। फिशी कल्चर जो है वो स्टडी ऑफ फिशेज है। फाइकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ अल्जाई है। फिलॉलॉजी जो है स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस है। ओनरियोलॉजी जो है स्टडी ऑफ ड्रीम्स है। ऑर्निथोलॉजी जो है स्टडी ऑफ बर्ड्स है। ऑब्स्टेट्रिक्स जो है ब्रांच ऑफ मेडिसिन है। न्यूमिस्मेटिक्स स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स है। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई है। लेक्सिकोग्राफी स्टडी ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरीज है। क्लियर। आइकोनोग्राफी जो है टीचिंग बाय पिक्चर्स एंड मॉडल्स है। हॉर्टिकल्चर जो है स्टडी ऑफ गार्डन एंड कल्टिवेशंस है। एपिटोलॉजी जो है स्टडी ऑफ लिवर है। जर्नटोलॉजी जो है स्टडी ऑफ ग्रोइंग ओल्ड है या स्टडी ऑफ एजेस है। क्लियर। फ्लोरिकल्चर जो है स्टडी ऑफ फ्लावर्स यील्डिंग प्लांट्स है। यूजेनिक्स है स्टडी ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ हेरिडिटी है। एटियोलॉजी जो है स्टडी ऑफ काज ऑफ डिजीज और एटियोलॉजी भी पढ़ा जाता है इसको। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स है। कॉर्नियोलॉजी जो है स्टडी ऑफ स्कल्स है। इसको फ्रेनोलॉजी बाज़ औक़ात इसके साथ मिक्स की जाती है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दी। और नियोलॉजी जो है वो हमारे पास स्टडी ऑफ स्पाइडर्स है। एंथोलॉजी जो है स्टडी ऑफ फ्लावर्स है। कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। एरोनॉटिक्स जो है साइंस ऑफ फ्लाइट्स ऑफ एरोप्लेन्स है। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लाइक कर लें। थैंक यू।